हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हमें पढ़ना है कोलबर्ग की थ्योरी। तो हमने क्या क्या पढ़ी, पियाजे की पढ़ी, किस पे बात करते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे। उसके बाद वाइगोत्स्की पढ़े, वे मोरल डेवलपमेंट पे, और वाइगोत्स्की सोशल कल्चर डेवलपमेंट पे, और कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट में। तो मोरल क्या होता है? मोरल एक तरीके की क्या चीज़ होती है, राइट एंड रॉन्ग, यानी कि जिसमें हम इस चीज़ को पहचान पाएँ कि क्या सही है क्या गलत है। ये सारी चीज़ें आ जाएगी मोरल डेवलपमेंट में। उसके बाद मोरालिटी रेफर्स टू द प्रिंसिपल कंसर्निंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड बिहेवियर। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ है, इसने कोलबर्ग ने बताने से पहले किस चीज़ का जिक्र करा था, हैंस डायलेमा का जिक्र करा था। डायलेमा क्या होती है? एक तरीके का सिचुएशन होती है जिसमें हमें सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो सारी चीज़ इसने बताई। तो इसमें क्या था, एक हैंस था, उसकी पत्नी जो थी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज से बीमार हो रही थी। एक डॉक्टर था, उसने कहा कि एक मेडिसिन चाहिए, तो वो मेडिसिन उसने ढूंढी पूरी जगह पे जाके, लेकिन उसे वो मेडिसिन कहीं नहीं मिली। तो तभी उसे पता चलता है कि एक साइंटिस्ट है, उसने भाई क्या करा, उस मेडिसिन को बना लिया। लेकिन अब हैंज जो है उसके पास जाता है कि भाई मुझे ज़रूरत है, आप मेडिसिन दे दो। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो इतने पैसों की बनाई है, मैं एग्जैक्ट इतने पैसों की ही बेचूंगा। अब उस पर पैसे थे नहीं, उसने जैसे तैसे जुगाड़ करा, मांगा भी, लेकिन उस पर प्रॉपर पैसे नहीं हो पाए। हाफ मनी उसने जुटाया किसी तरीके से, वो गया तो उसने क्या कहा कि आप इतने पैसे रख लो, बाकी मैं बाद में दे जाऊंगा। लेकिन वो माना नहीं। तो डॉक्टर अड़ा रहा कि नहीं, मैंने ड्रग्स बनाया है, पहली बार मेरा कोई मतलब एक्सपेरिमेंट है, सक्सेस हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं दूंगा। तो उसने क्या करा, हैंज ने उसे चुराया और लेकर चला गया ताकि वो अपनी वाइफ की बचा सके। तो इस थ्योरी के ऊपर कोलबर्ग क्या करता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसका ड्रग्स चुराना सही था, या फिर उसने, अगर डॉक्टर की अगर बात करते तो उसने बनाया तो क्या उसे बेचना नहीं चाहिए था, जब वो पैसे भी दे रहा है, ऐसे भी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ हो गई। और फिर या फिर मान लो एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर कोलबर्ग की वाइफ, वो हैंज की अगर वाइफ ना होती, उसकी जगह कोई और होता, तो क्या जब भी वो चोरी करता? तो ये सारी सबकी सिचुएशन के हिसाब से इन्होंने ये चैप्टर बनाए हैं। तो उसी पे इसने तीन क्या दिए, तीन तो स्टेजेस दिए हैं, और उसके अंदर तीन तो लेवल बताए हैं, और उसके अंदर दो दो स्टेजेस बताए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी? 3 लेवल 6 स्टेज। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कितने लेवल हैं इसके, कोलबर्ग के 3 लेवल हैं, और स्टेजेस कितनी है? 6 स्टेजेस है, यानी कि हर लेवल में 2 स्टेज है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्री कन्वेंशनल लेवल। तो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है? परंपरागत, एक तरीके से चलते हैं ना, जो परंपरा चलती हुई आ रही है वो होता है परंपरागत। ठीक है, तो सबसे पहली चीज प्री कन्वेंशनल लेवल क्या होता है? प्री कन्वेंशनल लेवल में हम बात करते हैं, ये बेसिकली इसमें हमें कुछ नहीं पता होता। तो इसमें जो रूल एंड रेगुलेशन होती है वो कौन सी होती है? जो हमें पेरेंट्स सिखाते हैं, जो हम टीचर सिखाते हैं। तो सिंपल सी इसमें अगर हम समझना चाहें कि इसमें रूल क्या होते हैं, पेरेंट्स एंड टीचर के जो रूल हैं वही हमारे रूल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें इसकी 2 स्टेजेस की, तो कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चे जो होते हैं ना, वे रूल फॉलो करते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट ना मिले। सिर्फ इतना उनका रूल होता है, उन्हें पता है कुछ गलत करेंगे तो हमारी डांट पड़ेगी या फिर हमारी पिटाई भी हो सकती है, तो हमें अच्छे अच्छे काम करना है, अच्छा बच्चा बनना है। ये तो होगी पहली। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करते हैं, तो सेकंड आ जाएगी, इसके अलग अलग नाम है, इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, और पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन। ठीक है, ये 3 नाम है इसके। इसका मतलब क्या होता है भाई? इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक चीज मैं दे रहा हूँ, एक चीज तुम दे दो। जैसे बच्चों के, इसके 2 चीज है, 2 लाइन में इसका खत्म हो जाएगा। पहला, व्हाट इज इन इट फॉर मी। जैसे तुम बच्चों को कोई काम बताओगे तो बच्चे होते हैं चंट, वे क्या कहेंगे, भाई मुझे क्या मिलेगा, या तो मुझे टॉफी दो या कुछ दो, तभी तो ये काम करेंगे। तो वे सीधा पूछते हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या फायदा। तो पहले तो क्या हम ये काम कर रहे हैं एक्सचेंज का, है ना। और दूसरी चीज क्या होती है, इफ़ यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर। यानी कि अगर मान लो ये कर रहे हो, उन्हें ये तो पता नहीं होता। जैसे बचपन में हम क्या करते थे, कॉपी पे पेन चला दिया किसी ने, तो हम क्या करेंगे भाई, हम भी उसकी पे इतना ही पेन चलाएंगे। इस तूने इतना पेन चलाया, बिल्कुल नाप नाप के लग जाते थे, तो उन्हें इतनी कॉपी सड़ाई है, मैं भी ऐसे सड़ाऊंगा। तो ये क्या होती थी, ये चल रही थी एक्सचेंज वाली स्थिति। और पहली वाली क्या थी, व्हाट इज इन इट फॉर मी का पर्सनल रिवॉर्ड, यानी कि कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट दो तभी तो मैं काम करूंगा, मैं ऐसे खाली फ्री क्यों घूमूं। ठीक है, मैं काम करके ला रहा हूँ, तुम्हारे लिए हेल्प करूंगा, तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी इसमें। 2 चीज़ क्लियर हो गई इसकी। तो पहली लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल स्टेज, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली। दूसरी इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज या पर्सनल रिवॉर्ड वाली। उसके बाद आगे हम चलते हैं इसकी कन्वेंशनल। सेकंड लेवल कौन सी होती है? कन्वेंशनल। तो 3 लेवल की अगर बात करें, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, सिंपल सी 3 लेवल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 हो गई।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी थर्ड स्टेज की, थर्ड स्टेज होती है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन में क्या करते हैं, हम दूसरों की अप्रेजल चाहते हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि दूसरे हमारी तारीफ़ करें। हम क्या करेंगे, अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, हम तारीफ़ में बहुत खुश होते हैं। तो ये हमारी स्टेज वो वाली आने लग जाती है जहाँ हम दूसरों की तारीफ़ों से खुश होना शुरू हो जाते हैं कि भाई हाँ हमें तारीफ़ मिल रही है, उसने हमारी तारीफ़ करी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेज आती है लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली हमें ये चीज़ पता होती है कि भाई हाँ जो नियम है वो सबके लिए सेम है। अगर रेड लाइट पे रुकना है तो रुकना है। इसमें हमें ये नहीं पता होता कि भाई ये नहीं आगे जा सकते हैं या रेड लाइट क्रॉस कर सकते हैं, नहीं, इसमें हमें डर रहता है। क्योंकि तुमने देखो थोड़े थोड़े से बच्चे डरते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चल जाता है, दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं, फिर ये कहते हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, तो रेड लाइट तो होती रहती है, भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसके ये हमारी इसकी थर्ड स्टेज हो गई और फोर्थ हो गई। तो सेकेंड लेवल कौन सी थी, कन्वेंशनल लेवल। इसमें दो स्टेज है इसकी भी, गुड बॉय नाइस गर्ल यानी कि दूसरों के लिए अच्छा बन के दिखना, और लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, इसका मतलब लो को, नियम को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। अब लेवल 3 पे आते हैं, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा वो कर लेते हैं, रिवाइज से ही कर लेते हैं। मैं देखो पहली स्टेज थी कौन सी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट वाली। इसमें क्या करता है बच्चा, आज्ञा मानता है या फिर किससे मानता है, मम्मी कहती है भाई पिटाई करूंगे अगर रोया या शरारत करी, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अगर दूसरी बात करें इंडिविजुअल में एक्सचेंज में, वही चीज़ होगी माई एटीट्यूड, जैसे हम लगाते थे ना माई लाइफ माई रूल वाले, वो वाले। तो ये वाले काम अब मत करना, क्योंकि ये वाली कौन सी स्टेज पर आ रही है, सबसे पहली वाली स्टेज है ये। तो जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तब करते हैं ये सारे काम, ठीक है। उसके बाद तीसरी स्टेज गुड बॉय नाइस गर्ल वाली। इसमें क्या करता है, ऑनेस्टी मार्क्स रिवॉर्ड, यानी कि हमें नंबर अच्छे लाने हैं, अच्छे ड्रेसअप करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर या फिर लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कह देते हैं इसमें, यानी कि नियम फॉलो करो, ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब आती है स्टेज 5, यानी कि लेवल 1 पढ़ चुके, लेवल 1 की 2 स्टेज पढ़ चुके, लेवल 2 कन्वेंशनल उसकी 2 स्टेज पढ़ चुके, लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल इसकी 2 स्टेज। कौन कौन सी, सबसे पहली सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट। इसमें क्या होता है, इसमें हमें ये तो पता है कि भाई जो रूल है वो रूल है, लेकिन हम अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे हैंज वाले ही अगर हम किस्सा देखें तो उसमें क्या था, उसे पता था भाई ड्रग्स चुराना चोरी की बात है, जो मतलब चोरी एक तरीके का जुर्म होता है, लेकिन उसे क्या पता था भाई कोई बात नहीं, जुर्म है तो क्या हुआ, मेरी इस टाइम पे ज़रूरी क्या है, मेरी वाइफ की जान बचानी। अगर मान लो जुर्म भी है, मैंने वाइफ की जान बचा ली, तो जो कुछ सज़ा मिलेगी देख लेंगे। मतलब हम इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग पे चले जाते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होगा देख लेंगे, ज़रूरी क्या है हमारे लिए लाइफ में, हम उस पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेज कौन सी होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या होता है, इसमें बहुत मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ वाली बात करती है, जैसे झूठ मत बोलो, हमेशा सच सच बोलो, ठीक है। और यही गांधी जी वाली धारणा जो हो जाती है सारी। तो इसमें हम एग्जाम्पल को भी मान लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल वाली बात होती है कि हाँ जो सच है भाई वो तो सच होगा, ठीक है। वो एक आदर्शवादी वाली लाइफ होती है कि हाँ ये सारी अच्छी लाइफ होती है, ठीक। तो ये हमने पढ़ी, एक बार रिवाइज करते हैं। पहली इसकी लेवल कितने होते हैं, 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। पहली लेवल में 2 स्टेज कौन कौन सी होती है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है, या फिर पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन भी कह देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज की बात करें, वो फर्स्ट सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज की बात करें तो गुड बॉय नाइस गर्ल, ठीक है। फोर्थ स्टेज की बात करें लो एंड ऑर्डर वाली। फिफ्थ की बात करें सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन और इंडिविजुअल राइट, यानी कि इसमें हम अपने राइट का भी ध्यान रखते हैं कि अपने हिसाब से तोड़ मोड़ करके कर सकते हैं। और सबसे लास्ट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है। इसकी अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो एक ये थे कारोल ग्लीजन करके, ये थे, इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा है कि भाई जो कोलबर्ग था, इसने जो मतलब एक अपना वो करा था ना, एक प्रोजेक्ट तैयार करा था, यानी कि जो थ्योरी दी थी उसमें क्या करा था, लड़के लड़के उठा लिए थे, तो वुमेन पे इतना ज़्यादा नहीं बताया था। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं, गर्ल्स एंड वुमेन पे भी ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि ये क्या होती है, इनकी जो मोरल यानी कि सोचने की तरीका होता है वो थोड़ा सा इनसे अलग होता है। तो फिर क्या होता है उस स्टेज पर जाके क्या पता मतलब तुम्हारा रिजल्ट ही चेंज हो जाता। तो ये एक इनकी सबसे कमी रही थी। और ये दूसरी क्या थी कि ये हर कल्चर पे अप्लाई नहीं हुआ था, और ये सारी चीज़ें इनकी हो गई थी। तो एक तरीके से क्या कह देता, बाइस सैंपल कह देता, क्योंकि ये सिर्फ लड़कों को लेकर उन्होंने थ्योरी दी थी। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जो भी कोई तैयारी कर रहा है उसके साथ ज़रूर शेयर करें। बाय।